नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य का शुरू से ही केंद्र रहा है। यहाँ के मनोरम झरने और वन लोगों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हीं खूबसूरत स्थलों में से एक है धनबाद का मैथन डैम। देखिए इन खूबसूरत तस्वीरों को। डैम से गिरता हुआ पानी और पास की झील में चलती हुई नावें और मोटर बोट। जी हाँ, ये खूबसूरत तस्वीर धनबाद के मैथन डैम की है, जहां हर साल दूर दूर से लाखों की संख्या में सैलानी इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं और डैम को देखने के साथ साथ नाव की सवारी भी करते हैं। मैथन डैम की सुंदरता के कारण ही इसे वैली ऑफ क्वीन भी कहा जाता है। इसके आसपास प्रकृति का अद्भुत और मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। डैम मनमोहक झील और इसके पास स्थित फूलों का बाग लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और बड़ी संख्या में सैलानी इस नजारे का आनंद उठाने के लिए दूर दूर से आते हैं। जो स्टीमर में हम घूमने गए थे, बहुत अच्छा, इधर से घूम के नाइस व्यू है, काफी सुंदर है। ये जो पहाड़ स्मॉल द्वीप है ना, तो बहुत सुंदर। अपने मनमोहक दृश्य के लिए लोगों के मन में जगह बना चुके इस डैम का निर्माण वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम ने किया था। इसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। घने जंगल और पहाड़ों के बीच मौजूद इस डैम पर सैलानियों को लुभाने के लिए डैम प्रबंधन इसकी साफ सफाई और फलों के बाग को सजाने और संवारने में लगा हुआ है। साथ साथ सुविधाओं का विकास भी कर रहा है, जिससे पर्यटकों को मनमोहक नजारा देखने को मिल सके। तो डैम डिवीजन का अंडर में बागान मेंटेन होता है, जैसे हर एक साल हुआ था वैसे ही हम लोग कोशिश में लगा हुआ है। ये है माइथन को बोला जाता है क्वीन ऑफ वैली। ये झारखंड का भीतर है और हम लोग कोशिश करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जो देखने के लिए आदमी बाहर से आता है, मोटामोटी ऑल इंडिया से ही है आता है टूरिस्ट लोग। वो लोग को स्वागत करते हुए हम लोग बागान को भी आगे बढ़ा रहे हैं। वो लोग आएंगे, देखेंगे, हम लोग उसका ये तैयारी कर रहे हैं और जितना अच्छा से अच्छा हो सके हम लोग कोशिश में लगा हुआ है। और गवर्नमेंट गाइडलाइन जो है कोरोना का, उसको गाइडलाइन मेंटेन करने के बाद भी हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि पिछले साल कोरोना के कारण इस जगह पर पर्यटकों की संख्या बहुत ही कम रही थी, लेकिन आने वाले नए साल में बड़ी संख्या में लोगों को यहां पहुंचने की उम्मीद है। नव वर्ष के मौके पर सैलानियों को डैम पर पहुंचने को लेकर स्थानीय प्रशासन उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्क है। प्रशासन की ओर से टूरिस्टों के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है और बोट की सवारी करने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन तय की गई है। मैथन डैम पर्यटन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर बंगाल बॉर्डर एरिया है, काफ़ी सैलानी यहाँ पर आते हैं और संभवतः 25 दिसंबर से लेके पूरे जनवरी फरवरी हाफ तक यहाँ पर काफ़ी सैलानियों की भीड़ रहेगी। उसके लिए कल भी बैठक किया गया मैथन में, विभिन्न क्षेत्र से लोग आए थे। उसमें यह निर्णय लिया गया कि उनको कैसे सुरक्षा और कैसे उनको अच्छे तरीके से घूम के जाएं, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करें। और हम लोग पुलिस विभाग की भी इसके लिए तत्पर है। वहाँ हम लोग एक हेल्प डेस्क बनाएंगे और गश्ती लगातार होगी, फोर्स हम लोग उपलब्ध कराएंगे ताकि किसी तरह का सुरक्षा का भावना ना हो। साथ ही साथ नाविकों को भी हिदायत दिया गया है कि क्षमता से अधिक उस पर सवारी ना ले जाएं और लाइफ जैकेट अनिवार्य करेंगे। यदि इस साल मैथन डैम पर सैलानियों की संख्या बढ़ती है तो न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि इसकी सुंदरता का दूसरे जगह प्रचार प्रसार भी होगा। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 355वें प्रकाश पर्व को लेकर पटना आर्ट कॉलेज के छात्रों ने कला के जरिए राजधानी वासियों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दीवारों पर पेंटिंग के जरिए लोगों से स्वच्छता की अपील की जा रही है। इन तस्वीरों को देखिए।
दीवारों पर बनाई जा रही खूबसूरत पेंटिंग, कूची से डस्टबिन बनाते ये युवा। तस्वीरें राजधानी पटना की हैं, जहां पटना साहिब के आसपास के इलाकों की दीवारों पर इन दिनों पेंटिंग्स के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। और ये संदेश दे रहे हैं पटना आर्ट कॉलेज के छात्र। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाशोत्सव 7 से 9 जनवरी तक मनाया जाएगा। इसे लेकर तख्त श्री हरमंदिर के आसपास की दीवारों पर जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, वहां पर पेंटिंग के जरिए पर्यावरण को बचाने के साथ ही कचरे से मुक्ति का संदेश भी दिया जा रहा है। प्रकाश पर्व जो है लेकर स्वच्छता संरक्षण और प्रकाश पर्व दोनों को सफाई के लिए हम लोग काम कर रहे हैं पेंटिंग का। लोगों को ये दर्शाना चाह रहे हैं ताकि यहाँ पर साफ सुथरा रखें। और जीवन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रखने वाली चीज़ ये है कि साफ सफाई जितना अच्छा रखेंगे उतना जीवन के लिए सबसे अच्छा होगा। दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग के जरिए लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारी जिंदगी में साफ सफाई कितनी जरूरी है, स्वच्छता मानव जीवन में कितना अहम है, इसे समझाने की कोशिश की जा रही है। पटना आर्ट कॉलेज के छात्रों की एक टोली दीवारों पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जुड़ी हुई पेंटिंग भी बना रही है। ऐसी आकर्षक पेंटिंग यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को अपनी ओर खींच रही है। लोग इन पेंटिंग के जरिए कुछ सोचें या ना सोचें, लेकिन इन कलाकारों का मकसद जनता को स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को लेकर जागरूक करना है। दीवारों पर उकेरी गई ये खूबसूरत पेंटिंग हजारों की संख्या में पहुंचने वाले सिख श्रद्धालुओं को जरूर आकर्षित करेंगी। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18, पटना सिटी। शोक सभा में आपने कभी मनोरंजन सुनी या देखी है? उम्मीद है कि आपका जवाब न होगा, लेकिन कुछ लोग शोक में भी मनोरंजन के लिए डांस पार्टी करते हैं। पूरी खबर जानने के लिए आप इस तस्वीर को देखिए। स्टेज पर हो रहा डांस, हाथ में बंदूक के साथ नाच रहा युवक, स्टेज के आसपास लोगों की भीड़। जी हां, ये तस्वीर है बिहार के बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के तेतरिया किशनपुर गांव की, जहां लौंडा डांस का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। युवक हाथ में हथियार लेकर लौंडा के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। खबर के अनुसार गांव में श्राद्ध कर्म के मौके पर लोगों के मनोरंजन के लिए लौंडा डांस का आयोजन किया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में लोगों की भारी भीड़ डांस देखने के लिए इकट्ठी हुई है। इस दौरान किसी को भी कोरोना गाइडलाइन पालन करते हुए नहीं देखा जा रहा। इसी बीच किसी ने इस प्रोग्राम को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और इसे वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए हथियार के साथ डांस कर रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है और युवक पर कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है। लोग इस तरह का आयोजन कर अपने जीवन को ही खतरे में नहीं डाल रहे, बल्कि दूसरे लोगों के जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। श्राद्ध के मौके पर इस तरह का आयोजन करना संवेदनहीनता को दिखाता है। साथ साथ लोगों में अब कोरोना को लेकर कोई डर नहीं दिख रहा और वे कोरोना को लेकर लापरवाह हो चुके हैं। बांका से न्यूज़ 18 के लिए नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। बिहार में खाद के लिए अफरा तफरी मची है। किसान खाद के लिए सुबह से ही लंबी कतार में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पाता और अगर मिलती भी है तो कम मात्रा में। खाद के लिए किस तरीके से किसान बेहद परेशान हैं, जानने के लिए इस तस्वीर को देखिए। मैदान में जमा लोगों की भीड़ किसी रैली या फिर प्रोग्राम के लिए नहीं, बल्कि खाद लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है। जी हां, ये तस्वीर मुंगेर सदर प्रखंड स्थित बिस्कोमान भवन की है, जहां किसान खाद के लिए जमा हुए हैं, लेकिन उन्हें समय और जरूरत के हिसाब से खाद नहीं मिल पा रही,
जिस वजह से किसानों में बिस्कोमान को लेकर रोष है। किसानों के मुताबिक उन्हें खाद लेने के लिए 2 से 3 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है, फिर भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इस परेशानी को लेकर किसान बिस्कोमान प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। जरूरत है 1 बोरा 2 बोरा 4 बोरा किसान को जो जरूरत है वो मिलना चाहिए। ये आपका 4 दिन आप हमको बुला रहे हैं, कल आए आधार जमा किया, आज है ये दिन भर खड़े हैं अब आएगा, ये तरीका सही नहीं है सरकार का। खाद के लिए जमा हो रही किसानों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है, जिससे किसानों के आक्रोश को रोका जा सके। इस परेशानी से केवल पुरुष किसान ही नहीं बल्कि महिलाएं भी परेशान हैं। खाद के लिए महिलाएं अपने बच्चों के साथ सर्द भरी रात में लाइन में खड़े हो जाती हैं, बारी का इंतजार करती हैं, लेकिन उनकी परेशानी खत्म ही नहीं हो रही। नंबर मतलब दे दिया। अच्छा, नंबर अनुसार मिलेगा तो हम घर चल गए तो नंबर मतलब अंदर चल गया। अच्छा, कितना खाद चाहिए था आप लोग को? 2 बैग मिलता है। कब से लाइन लगे हैं? से लगा। बिस्कोमान प्रबंधन के अनुसार जिले में सिर्फ गेहूं की खेती होने की वजह से खाद की आपूर्ति कम मात्रा में हो रही है। समय पर तय मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा। बिहार में एक तरफ खाद को लेकर जहां हर जगह हाहाकार मची हुई है, वहीं दूसरी ओर निजी दुकानदार महंगी कीमत पर खाद की बिक्री कर रहे हैं। लेकिन इससे परेशान कोई और नहीं बल्कि किसान हो रहे हैं, जो अपनी मेहनत से फसल उगाकर लोगों का पेट भरते हैं। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। लोग क्रिमिनल और जंगली जानवरों से तो बिल्कुल डरते हैं, लेकिन क्या कोई मक्खियों से भी डर सकता है? वैशाली से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। यहाँ रह रहे लोग मक्खियों के आतंक से बेहद परेशान हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, इन तस्वीरों के जरिए देखिए। तस्वीर में दिखने वाले ये लोग अपनी परेशानी को लेकर स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी परेशानी चोरी, डकैती या किसी आपराधिक घटनाओं को लेकर नहीं, बल्कि मक्खियों को लेकर है। नारेबाजी कर रहे लोगों का कहना है कि गांव के पास मुर्गा पालन होने के कारण मक्खियां उनके घरों में आकर गंदगी फैला रही है, जिस कारण उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। मामला वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के बाजितपुर गाँव का है। लोग इस परेशानी के लिए गांव के पास पोल्ट्री फैक्ट्री को जिम्मेदार मान रहे हैं। लोगों के मुताबिक फैक्ट्री से निकलने वाली मक्खियां खुद के साथ फैक्ट्री का दुर्गंध ला रही हैं, जिससे गांव वालों में बीमारी का खतरा बढ़ गया है। लोगों को इससे भोजन करने में भी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय सीओ और बीडीओ से भी की, लेकिन उनकी ओर से इस घटना पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए विरोध कर रहे हैं जो यहाँ पर हमारे यहाँ ½ किलोमीटर पर मुर्गा का फार्म खोल दिया गया है, जिसके कारण खाने पीने में बहुत तकलीफ होती है आदमी को, और उसके कारण तरह तरह का बीमारियां गांव में हो रही है। और वहाँ बोलने जाते हैं तो कहते हैं जो हमसे बीडीओ सीओ कमीशन लेता है, जाओ जहाँ जाना है जाओ, हम लोग पैसा दे के फार्म चलाते हैं। मक्खी से बहुत लोग यहाँ परेशान हैं और बहुत स्थिति दैनिक है यहाँ के, डेली बीमारी फैल रहा है। तस्वीरों को देखने के बाद ग्रामीणों की परेशानी और उनकी ओर से लगाए जा रहे आरोपों को सही होने का पता चलता है। लेकिन सवाल यह है कि यदि इन गांव वालों को मक्खियों से परेशानी है तो स्थानीय प्रशासन आरोपी पोल्ट्री फैक्ट्री पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, या फैक्ट्री संचालक इन मक्खियों को दूर भगाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सबको अपनी परेशानी बताने का हक है और सभी को अपने स्वास्थ्य के विषय में सोचने का अधिकार है। प्रशासन का यह दायित्व बनता है कि वह लोगों की तकलीफों को दूर करे, जिससे लोग परेशान से मुक्त होकर अपने जीवन जी सके और स्वस्थ रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में शराब तस्कर डाल तो पुलिस पात। पटना जिले में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान चला और हजारों लीटर शराब नष्ट की गई। शराब से भरे ड्रम को नष्ट करते हुए ये लोग राज्य में शराबबंदी कानून को मजबूती से लागू कराने में सरकार का सहयोग कर रहे हैं। जी हां, इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीर राजधानी पटना के करीब
मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर दियारा की है, जहां शराब कारोबारी पुलिस और प्रशासन से बचते हुए शराब बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन मद्य निषेध विभाग ने मौके पर पहुंचकर देसी शराब की इन भट्टियों को न सिर्फ नष्ट किया, बल्कि 75 लीटर से अधिक शराब और उसके निर्माण में प्रयोग होने वाले 8600 किलोग्राम महुआ और अन्य सामग्री को जब्त कर लिया है। राज्य में लागू शराबबंदी और पुलिस की सख्ती के बाद भी शराब कारोबारी शराब को बनाने और इसकी तस्करी में लगे हैं। लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन की मुस्तैदी इन कारोबारियों पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। सुदूर इलाकों में शराब भट्टियों को नष्ट कर उन्हें भागने और सोचने पर मजबूर कर रही है। इसके कारोबार पर अगर पुलिस और प्रशासन की सख्ती यूं ही जारी रही तो कारोबारियों को विवश होकर इस धंधे को बंद करना पड़ेगा। उत्पाद विभाग और पुलिस की इन कार्रवाइयों को देखकर तो यही लगता है कि ये दोनों विभाग मिलकर राज्य में शराबबंदी कानून को सफलता से लागू कराने में जुटे हैं, क्योंकि जब तक ये दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक बिहार में इस कानून को सफल रूप से लागू नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, सिर्फ पटना ही नहीं, राज्य के दूसरे जिलों में भी शराब तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। देखिए, सिवान पुलिस शराब की तलाश और शराबियों को पकड़ने के लिए किस तरीके से मुस्तैद है। सड़क पर खड़े पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के ये जवान किसी अपराधी की तलाश नहीं कर रहे, बल्कि पड़ोसी राज्य यूपी से होने वाली शराब तस्करी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिवान जिले की तस्वीर है। सीएम नीतीश कुमार की शराबबंदी पर समीक्षा बैठक के बाद जिले के एसपी और डीएम शराब के खिलाफ बने कानून को कड़ाई से लागू करने में जुट गए हैं। सिवान पुलिस और उत्पाद विभाग की ओर से शराब और शराबी दोनों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। तलाशी अभियान में बरामद होने वाले शराब को प्रशासन नष्ट कर रहा है और आरोपियों पर कार्रवाई भी हो रही है। इस अभियान की निगरानी खुद जिले के एसपी कर रहे हैं और पड़ोसी राज्य यूपी से लगने वाले बॉर्डर पर बने पुलिस पोस्ट का लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं। एसपी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद अब तक पुलिस ने 5,15,000 लीटर शराब को नष्ट किया और इस मामले में अब तक 10,300 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी के अनुसार पुलिस इसे लेकर पूरी तरह से सतर्क है और शराब कारोबार में जुड़े लोगों से सख्ती से निपटने को तैयार है। शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से अब तक 5,15,000 के करीब शराब विनष्ट किए गए हैं। 10,300 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 7800 से ज्यादा कांड दर्ज किए गए हैं। यह प्रयास निरंतर जारी है और प्रतिदिन विशेष छापामारी कराया जा रहा है। बिहार में नए साल पर होने वाली शराब पार्टी को लेकर पुलिस की सतर्कता से यही प्रतीत हो रहा है कि इस बार शराब कारोबारी और शराबियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है और उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। यदि पुलिस इसी तरह शराब के खिलाफ अपने अभियान को चलाती रही तो राज्य में शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू होने से कोई रोक नहीं सकेगा। सिवान से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक